Hi guys, so let's start with lesson 10, business collaborations. Now, business collaboration means mergers or coming together and doing business. So they are collaborating. So two or more entities coming together to do business is called as a business collaboration. A business collaboration के अलग-अलग types है, but they have not drafted it that well and it's not that important. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन. अगर सेम बिजनेस में ऑपरेट करने वाली एंटिटीज मर्ज होती है, कोलैबोरेट होती है, इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन. फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया, व्हेन दे मर्ज इट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन और हॉरिजॉन्टल मर्जर. ठीक है, व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज दोनों का कॉम्पिटिट, इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम. दे ऑल डिसाइड कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड डू बिजनेस टुगेदर. Okay, they improve their competitive position and then they can beat the other competitors. That's called as a horizontal collaboration. Any other collaboration that you know कि same field वाले businesses join होते हैं? Mercedes Benz, Hero, Honda, okay, Maruti, Suzuki. So they are businesses operating in the same field who collaborate. Next is vertical collaboration. वर्टिकल कोलैबोरेशंस क्या होता है? एक प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, टू सेल इट टू द कस्टमर, बहुत सारे और दूसरे बिजनेसेस बीच में ऑपरेट करते हैं. दैट मीन्स एक कस्टमर है, क्या कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करता है क्या? नहीं, बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस होते हैं. रॉ मटेरियल सप्लायर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, और फिर कस्टमर को गुड्स मिल रहे हैं. तो एक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं. जब वो बिजनेसेस मर्ज होते हैं या आपस में स्ट्रैटेजीज कुछ बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल कोलैबोरेशन. सो लेट्स से एक लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप. तो कस्टमर ने डेल का लैपटॉप मंगाया, तो मैन्युफैक्चरर कोई और होगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर कोई और होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और होगा. तो ये लोग के बीच में जो कोलैबोरेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्टिकल कोलैबोरेशन. मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स कि एक काम करता हूं, मैं कोलैबोरेट कर लेता हूं विद द डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेता हूं, वो फिर कितना अच्छा मार्जिन रख के जाता है, मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पूरा बिजनेस को बाय आउट कर देता हूं. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कोलैबोरेशन, where you are going forward in the supply chain. अगर मैन्युफैक्चरर डिसाइड करे कि मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर बहुत अच्छा खासा मार्जिन ले रहा है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस, एक काम करता हूँ उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेता हूँ, तो मैं ही मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल भी मैं ही प्रोक्योर करूंगा. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैकवर्ड कोलैबोरेशन और बैकवर्ड मर्जर्स. क्लियर? फिर आता है इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन. इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन मतलब क्या? सोचो एक मार्केटिंग कंपनी है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या बोलती है कि मेरे को एक अलायंस चाहिए, एक कोलैबोरेशन चाहिए ये मार्केटिंग कंपनी के साथ में. तो मार्केटिंग कंपनी बोलती है क्या अलायंस चाहिए? तो बोले आप मेरे प्रोडक्ट्स मार्केट करो, बेचने की कोशिश करो, और जितना भी बिका एक परसेंटेज आपको मिलेगा. सो ये एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन है. सो आई एम गिविंग यू रेफरल्स, यू जस्ट बूस्ट माई सेल्स, आई विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट. सो दिस कॉल्ड एज इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, वेयर टू डिफरेंट functional areas, marketing is a different functional area, manufacturing is a different functional area, they have some agreements among them. Okay, so this part, types of collaboration, is not that well important, nor do they have drafted that well, but you understood, it's fine. अब JV और equity क्या है आगे आएगा. Now we start with the real chapter. First is the meaning of joint venture. So we've done it from 12th. Joint मतलब two or more entities coming together to do a particular business or venture. अब क्या होता है यहाँ पे, business A, Mr. A and Mr. B, they both can come together and set up something called as a JV, joint venture. अब ये joint venture क्या होता है? It could be for a specific project
कि यार एक काम करते हैं, तू भी बिल्डर है मैं भी बिल्डर हूँ, एक काम करते हैं ये प्रोजेक्ट उठाते हैं हम लोग, ओके ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है टू मेक अ ब्रिज, ओके ये ब्रिज के लिए हम लोग दोनों एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं और बिजनेस करते हैं। जैसे बिजनेस बंद हो जाएगा फिर ये जॉइंट वेंचर को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर टास्क प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिश करने के लिए जेवी करते हो, प्रोजेक्ट खत्म जेवी खत्म। सो जनरली फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट्स जो बनता है या छोटे टाइम के लिए होते हैं जेवीज, देन दे वी नो डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय जेवी। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। क्यों करते हो पार्टनरशिप लोगों के साथ में? जॉइंट वेंचर कैन बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप ऑल्सो। व्हाई डू यू डू दैट? नाउ जॉइंट वेंचर में क्या होता है, बेसिकली द रिस्क इज शेयर्ड, रिस्क शेयर्ड हो जाता है दो पार्टनर्स, या यहाँ पे उन लोग जॉइंट वेंचर बोलते तो को वेंचरर्स दे कॉल इट, शेयर हो जाता है। देन दोनों का इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू कैन डू ऑन अ लार्जर स्केल, द बिजनेस कैन बी डन मच बेटर, यू गेट अ एक्सेस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट एक्सेस। मतलब क्या, तुमको पता है कि दुबई के अंदर अगर तुमको बिजनेस चालू करना है तुम डायरेक्टली जाके बिजनेस नहीं कर सकते हो, तुमको कोलैबोरेट करना पड़ता है विद अ शेख। तो अगर तुमको मार्केट एक्सेस करना है तो कभी कभार जेवी करना ही पड़ेगा। इंडिया में भी कोई कोई बिजनेसेस में क्या बोल रहा है, अगर फॉरेन को आना है तो इंडियन पार्टी के साथ ही आ सकते हैं। तो अगर उनको आना है मार्केट में एक्सेस चाहिए तो आ सकते हैं। तो ये मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जस्ट जनरली कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस टुगेदर। यू कैन एक्सप्लोर द मार्केट, कॉस्ट एफिशिएंसी बिकॉज दो जन का डिमांड होगा अभी, फ्लेक्सिबल इन नेचर, यू कैन कीप चेंजिंग इट। डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, व्हाट कुड बी बैड अबाउट जॉइंट वेंचर्स? सबसे पहली चीज, तुम्हारी पार्टी अगर गलत हो गई, if you've gone wrong, then it's going to be a complete blunder. यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा बाजू वाला बंदा काम नहीं कर रहा है, को वेंचरर जो है तुम्हारा, he is not working. Sometimes when you plan to go in some other country and work and you decide to collaborate with some player there, then the cultural difference can come in. They can have different beliefs, opinions, etc. Okay, in order to do this JV with anyone, you require a lot of research, extensive research, which cost money. Lack of clear communication, अगर हुआ तो पूरा failure हो जाएगा. He has a different goal, he has a different object plan, उसका duration अलग सोच रहा है, final objectives अलग है. Unreliable partners and creation of competitors. What happens is, imagine अगर McDonald's okay, मुझे franchise दे रहा है, तो ये भी एक किस्म का कोलैबोरेशन है. आई एम कोलैबोरेटिंग विद जेवी टू सेल ऑफ देयर फ्रेंचाइज योर. इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना फ्रेंचाइज, इनका टेक्नोलॉजी अगर मैं समझ गया, इनका IPR, इनकी रेसिपी समझ गया मैं, तो बाजू में मैं छोटा मैकडोनल्ड डाल दूंगा. अब ऑब्वियसली इनको फिर केस करना पड़ेगा एंड दैट्स अ लॉन्ग बैटल. So risk of competition, if you collaborate, they understand how do you operate. Now strategies into a joint venture, वो बता रहे कि what all you need to be careful to ensure that you have a good successful joint ventures. तुम्हें क्या लग रहा है, ज़्यादातर JV सक्सेसफुल होते कि नॉन सक्सेसफुल? Now joint ventures जो होते हैं बहुत हाई रिस्क पे होता है, बिकॉज इफ़ यू गो रॉन्ग विथ योर पार्टनर, इमेजिन अगर तुमने एक रॉन्ग पार्टनर चूज कर लिया तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा. सेम वे, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये प्रॉब्लम नहीं हो, प्लीज आइडेंटिफाई योर पार्टनर प्रॉपरली. रिलायबल पार्टनर्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक रिटन अग्रीमेंट लिख लो, स्कोप लिमिट करो कि भाई तू इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तुम, बिजनेस इतने में ही ऑपरेट होना चाहिए. डिफाइन योर बिजनेस मॉडल, कीप इट फ्लेक्सिबल. अब ये लोग के बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं,
what kind of agreements can you have? So you can have a joint venture agreement. Okay, अगर कंपनी बना रहे हो ये लोग, I will come to it also. So you can have a share purchase agreement, or you can have a partnership deed, और अगर LLP बना रहे हो तो LLP agreement. We'll see what are the different structures. And exit route, very very important. अगर सोचो कि ये लोग दोनों ने मिलके बिजनेस चालू किया है, ABC Limited, they've set up this business for a specific task, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा बंद कर देंगे इसको. Now what if one wants to exit? तो क्या करेंगे उसका वो देखेंगे हम लोग. Okay, exit routes से clear होने चाहिए. So all of this they've given, they've expanded on it. Now coming the most important part, formation of joint ventures. Okay, so joint ventures दो टाइप के हो सकते हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं, या तो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, और दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर्स. अगर इक्विटी पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब एक न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड. व्हेन आई से दिस मीन्स व्हाट, अ न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होगा, नो न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड. Now let's understand what it is. This is the most important part of the chapter. You need to get this clear. First is, let's see. Now, there is two people, okay? This guy and this guy, Mr. A and Mr. B. They both want to do business together. They want to take up a project. एक गवर्नमेंट टेंडर आया है. सोचो, गवर्नमेंट टेंडर आया है और गवर्नमेंट टेंडर के अंदर उसमें लिखा है कि ब्रिज बनाने के लिए वो लोग इतना पैसे दे रहे हैं. दे वांट टू अप्लाई. ये दोनों ही कंस्ट्रक्शंस के अंदर है. सो दे विल हैव टू कोलैबोरेट. तो जब कोलैबोरेट भी करेंगे वो लोग, तो उनको कोई तो एंटिटी बनानी पड़ेगी ना. देयर हैज टू बी सम लीगल स्ट्रक्चर. क्या होगा? सो व्हाट डू यू थिंक, दे शुड मेक अ कंपनी के दोनों मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, और दे शुड मेक अ फर्म, दोनों पार्टनर्स होंगे, कि दोनों LLP बनना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सबके फीचर्स अलग है. सो दे विल हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर डू दे वांट टू क्रिएट. व्हाट डू यू थिंक विच इज द मोस्ट कॉमन जो लोग ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाते होंगे ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए? इट्स अ कंपनी. Let's take examples of this. So firstly, have you heard of Vistara? Vistara Airlines. तो यहाँ पे देखो, Vistara is a joint venture of Tata Sons Private Limited and Singapore Airlines, where Tata holds 51% stake and Singapore Airlines holds 49% stake. Okay, so this you can quote in the exam. So let's see. टाटास के पास में मेजॉरिटी स्टेक है. सो वी टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ विच वॉज एट विस्तारा. विस्तारा एयरलाइन जो है ये एक JV है, जॉइंट वेंचर. कौन कौन है इसका? एक है टाटास जिसका 51% स्टेक है, और दूसरा कौन है? हु वाज द अदर वन? देयर इज सिंगापुर एयरलाइंस जिनका 49% स्टेक है, और ये विस्तारा बिजनेस कर रहे हैं. सो दिस इज द लीगल स्ट्रक्चर. विस्तारा इज अ कंपनी. नाउ लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. ऐसे ही टाटाज एक और बिजनेस में है, एयरलाइन के बिजनेस में. कैन यू टेल मी विच वन? टाटाज का एक और एयरलाइन बिजनेस है. एनी आइडिया? वो भी इसी और हिसाब से ओपन किया है वो लोग ने. उसका नाम है एयर एशिया. लेट्स सी. Air Asia is an airline. The airline is a joint venture with Tata Sons holding 51% stake in the airlines investment business and Air Asia Investment Limited which is of Malaysia. तो ये भी एक कंपनी है. तो Air Asia भी एक JV है. इसके दो कौन है मेंबर्स?
सो एक है टाटास, और टाटास का स्टेक यहाँ पे भी कितना है, मेजॉरिटी स्टेक ये लोग ने रखा है। और दूसरा किसका है, एक एयर एशिया कंपनी का नाम है, बट इट इज़ फ्रॉम मलेशिया। वो एंटिटी यहाँ पे 49% है, एंड दे आर ऑपरेटिंग एयर एशिया इंडिया इन इंडिया, एंड दे आर ऑपरेटिंग योर, सो दिस इज ऑल्सो अ जेवी। अब ये सब क्या है, कंपनीज है विद दे फॉर्म्ड इन द सेपरेट एंटिटी। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देखना है तो हैव यू हर्ड ऑफ स्टारबक्स। अब ये स्टारबक्स इंडिया में कौन ऑपरेट कर रहा है, अगेन टाटाज। सो टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड is a 50-50 joint venture owned by Tatas and Starbucks. It operates Starbucks outlets in India. So we have again Starbucks India is a JV joint venture between Starbucks and the other one is Tata's. और सबका स्टेक कितना है, 50% 50%। अब ये जो तीनों एग्जाम्पल है तुम एग्जाम में कोट कर सकते हो टू गिव इट। दीज आर ऑल विच काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर्स, इक्विटी जॉइंट वेंचर्स वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड। ओके, ये तुम कंपनी कब बनाओगे, व्हेन द स्कोप इज लार्ज, व्हेन देयर इज अ मच मोर वी कुड से larger business, that time we set up a separate company. You want, you can set up a company भी नहीं बनाए तो LLP या पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो। अब आता है कॉन्ट्रैक्चुअल। सो जैसे तुमने यहाँ पे कंपनी बनाए, तुम चाहो तो LLP भी बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो। अगर मिड साइज प्रोजेक्ट है, नॉट रियली बिग, सो व्हाट यू शुड गो फॉर। देखो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम लोग कंपनी ही बनाएंगे, वो गारंटीड है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट होता है और कंपनी के फीचर्स होते हैं। अगर मिड साइज प्रोजेक्ट है तो किस में जाने का, LLP, बिकॉज LLP में दोनों के ही बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी के भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के, और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, लिमिटेड लायबिलिटी। एकदम छोटू सा प्रोजेक्ट है, तो छोटू सा प्रोजेक्ट रहेगा तो पार्टनरशिप बना लो। अब पार्टनरशिप क्यों बनाओगे, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स भी कम लगता है, डिस्क्लोजर्स भी कम है, रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है। नाउ कमिंग टू द अदर वन, ठीक है चलो एंटिटी तो बनाना है, बट हाउ विदाउट मेकिंग अ एंटिटी आई कैन हैव अ जेवी। सेपरेट एंटिटी नहीं बना रहे हम लोग, वैसे ही चला रहे, तुम वहाँ पे मैं यहाँ पे, और हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल जेवी कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। Now what is this? Let's understand. So JVs हो गया, equity, you can read it up. Though they haven't given it that well, drafted it well, but you should be able to make a 5-mark answer. Now coming to contractual JV. Contractual JV might be used when the establishment of a separate entity is not needed. कोई नई entity बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम separate entity is not feasible. So in such cases you can make a contractual joint venture. Now ये कौन सा होगा, जिसमें लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, खाली नो हाउ अग्रीमेंट, टेक्निकल सर्विसेज, खाली नॉलेज शेयरिंग के लिए है, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल प्रैक्टिकली। कॉन्ट्रैक्चुअल जेवी के एग्जांपल दे सकते हो, तुम वहाँ पे ही रहोगे, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, बट हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते टू डू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, no new entity is formed. So I'll give you an example. So if you see this, NASA and Google ने strategic alliance किया हुआ है। Okay, so किसने, so there is Google and who is the other one, NASA. They have both come together, but they haven't set up any new entity. खाली एक agreement किया ये लोग ने आपस में। अब क्या है वो
कॉन्ट्रैक्ट बना है बस, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, दोनों मिलके करेंगे क्या, दे विल मेक गूगल मैप्स. तो गूगल मैप्स वॉज मेड एज अ JV, कॉन्ट्रैक्चुअल JV with Google, who has the technological knowledge, and NASA, who has the satellites with them. देखो यहाँ पे, so Google and NASA, they both have come together. They have entered into a memorandum of understanding to make Google Maps. Okay, this will help the entire world, etc. So you can quote this example as well. Now let's see another example. अगर चाहिए और कौन सा हो सकता है कि entities अलग है but हम लोग एक agreement करते हैं आपस में. So Uber and Spotify, they both have also separate. तुम वहाँ पे, मैं यहाँ पे. तो क्या सीन है इसमें कि Uber तो गाड़ी की कंपनी है, मतलब it is a helps you get cabs. तो ये एक ऐप है. Uber is nothing but an app. It's an aggregator. तो तुमको टैक्सी आती है बस. बट ये लोग ने क्या बोला, जो टैक्सी के अंदर जो म्यूजिक बजेगा ना, अगर तुमने Spotify का प्रीमियम वर्जन लिया है तो तुम अपना Uber के अंदर वो म्यूजिक बजा सकते हो, चूज कर सकते हो. So they both have entered into a contract कि Spotify is saying to Uber that in your car, whenever any passenger is telling them, give them an option that if they use Spotify, they can play their own songs in the Uber. So let's see. What is this JV? So Uber and Spotify launch car music playlist partnership. Now tell me, do they need to make a separate entity for this? नो, खाली अग्रीमेंट है, चलो भाई थोड़ा आपस में पैसा बांट लेंगे. सो पीपल विथ प्रीमियम Spotify अकाउंट्स will be able to listen to their music in the car books through Uber. This partnership means that the user will be able to link their two accounts within the Uber app and build a separate music store. That's all. Clear? So ये contractual JV हो गया. Now different types of entities that you can make up. JV में तुम आओगे, कंपनी बना सकते हो, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज रेगुलेटेड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. यू कैन मेक अ वेंचर कैपिटल फंड, यू कैन मेक अ ट्रस्ट, यू कैन मेक अ एंटिटी, अदर एंटिटीज. नाउ रिस्ट्रिक्शन अंडर FDI पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टेल मी वन थिंग, जब मैं FDI बोल रहा हूँ तो पैसा कहाँ से आ रहा होगा? तो फुल फॉर्म क्या है उसका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, इट्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पैसा कहाँ से आ रहा होगा? इंडिया, अब्रॉड से. अब्रॉड से आ रहा है इन इंडिया. सो इट्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज अ फॉरेन इन्वेस्टर प्रपोजिंग टू मेक अ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. So should we allow FDI or not allow FDI? What do you think? Government is in favor of bringing in FDI or no? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो what we will say, आता है तो आने दो पैसा. So we encourage FDI. But what if I tell you that guy is from Pakistan? Then we will say wait, नहीं, अगर पाकिस्तान से है तो क्या है देखो. सो देर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. फ्री फ्लो हम लोग अलाउ करते हैं FDI, बट सर्टेन कंट्रीज के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखा है. सो अ सिटीजन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्लस दे कैनॉट इन्वेस्ट इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी. तो उनके जो भी डेंजरस सेक्टर्स है उनसे दूर ही रखा है. व्हाट इफ यू आर फ्रॉम बांग्लादेश? अब बांग्लादेश में भी बोले कि आप लोग ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाउएवर देयर आर स्पेसिफिक सेक्टर्स दैट आर बार्ड
from investment in such entities as it is in the case of Pakistan. तो उनको भी बांग्लादेश से भी हम लोग का इतना अच्छे रिलेशंस नहीं है, सो वी ट्राई टू कीप देम एट बे. तो हमारे जो भी सराउंडिंग कंट्रीज है, वी आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल फ्रॉम देम कि टेररिस्ट भेजेंगे XYZ, तो उनसे थोड़ा सा अप्रूवल के बाद फिर आता है इवन नेपाल एंड भूटान. अब नेपाल एंड भूटान में क्या बोल रहे हैं वो लोग, NRIs रेसिडेंट इन नेपाल एंड भूटान, मतलब इंडियंस. सोचो तुम नेपाल जाके काफ़ी टाइम तक काम कर रहे हो, बहुत ही कम चांस है, बट वी अलाउ कि ठीक है चलो फिर NRI वहाँ से इन्वेस्ट करना चाहता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान का तो क्लियर ही हो गया. नाउ लेट्स से नेपाल एंड भूटान, यहाँ पे तुम गए हो and you are staying there for quite some time, so you become a NRI and then you want to make an investment, foreign direct investment in India. So should we allow or no? अपना बंदा है तो देखो क्या बोल रहा है, रेसिडेंट इन इंडिया कैन इन्वेस्ट, तो अच्छी बात है, तो दे कैन इन्वेस्ट ऑन रीपैट्रिएशन बेसिस. रीपैट्रिएट मतलब क्या, टू सेंड बैक इन द होम कंट्री, but they can send it back subject to investment coming in foreign exchange. ये free foreign exchange मतलब just understand coming in foreign exchange, whether it be in US or Euro through normal banking channels. So they can invest provided वो लोग foreign currency के अंदर invest इंडिया में लेके आ रहे हैं और हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप repatriate कर सकते हो, वापस भेज सकते हो आप, तभी जाके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा. सो वी टेल देम नॉन रीपैट्रिएटिंग कॉन्सेप्ट भी रहता है, बट ऑब्वियसली अगर ऐसा रखेगी पॉलिसी तो कोई जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करेगा. रीपैट्रिएट मीन सेंड बैक. सो इफ ही इज इन्वेस्टिंग फ्रॉम देयर इन अ कंपनी हियर एंड दे मेक प्रॉफिट एंड ही वांट्स टू सेल ऑफ, सो ही कैन रीपैट्रिएट प्रोवाइडेड टू फॉरेन करेंसी ला और नॉर्मल बैंकिंग चैनल से लाओ. सो the investor will have to get foreign currency, okay, dollars, euros in India. और ये जो कैसे होगा, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से लाना पड़ेगा. कैश में भेज सकते हैं क्या, नहीं, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आएगा. अब तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया NRI ने, तो वी आर टेलिंग देम कि आपको रीपैट्रिएट कर सकते हो आफ्टर रिटर्न, बट आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास से NOC लेना पड़ेगा, टैक्स क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, टैक्सेस भर लो, तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है. देन कम्स FIIs भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इंडिविजुअली, दे कैन इन्वेस्ट 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो अगर हम लोग कोई JV बना रहे हैं, ओके, सो ये सब जो भी है जनरली लिख रहे हैं हम लोग. सोचो कि यहाँ पे एक कंपनी हमने सेटअप की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो दीज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. दे जनरली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड दे सेल ऑफ, दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, बाय एट लो एंड सेल एट हाई. इनका यही कॉन्सेप्ट है, जैसे भाव बड़ा बेच दो. सो दे इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. तो वी डोंट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्या होता है, दे आर लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनर्स. ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं. FII इनका खाली पैसा, इनका दिमाग चलता है. FDI इज बेटर फ्रॉम इंडिया बिकॉज वेन दे कम फॉर जनरली लॉन्गर टर्म एंड दे हैव बिजनेस पार्टनरशिप लाइक एयर एशिया. तो भाव गिरेगा एयर एशिया का तो बेच के चले नहीं जाएंगे वो लोग. ओके, तो वी लाइक दोज लॉन्ग टर्म रिलेशंस. FII इन्वेस्ट करें यहाँ पे तो इनके ऊपर इन ऑल दीज जॉइंट वेंचर्स विच हैव बीन सेट अप लिमिट रखा है. कितना लिमिट रखा है, दे कैन इन्वेस्ट इंडिविजुअली अप टू 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो दे कैन इन्वेस्ट मैक्स 10%. ये एक FII है. वर्ड एक और दूसरा FII है दूसरी कंट्री से, दूसरी जगह से. तो ऐसे करते करते बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं. तो सबका एग्रीगेट का भी कितना लिखा है, कलेक्टिव होल्डिंग aggregate limit has been set up to 24% of the capital of the company.
तो मैक्स फॉरेन का FIIs का कितना हो सकता है 25% इन टोटल. Then coming to the next thing, foreign venture capital investors duly registered in India may contribute up to 100% of the capital in the Indian company. क्या है ये? पहली बात, VC जब हम लोग बोलते हैं, VC इन्वेस्ट कौन सी कंपनीज में करते हैं? बड़ी कंपनीज में कि स्टार्टअप कंपनीज में? सो VCs इन्वेस्ट इन स्टार्टअप एंटिटीज. सो अगर अब्रॉड से कोई VC इन्वेस्ट कर रहा है इन अ स्टार्टअप इन इंडिया, तो अच्छी बात है, आने दो पैसा, 100% कर सकते हैं ये कंपनी के अंदर, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट के अंदर है, मतलब RBI का अप्रूवल भी नहीं लेना है. 2 रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक मतलब विदाउट RBI अप्रूवल, एंड अप्रूवल में तुम्हें अप्रूवल लेके आना था. तो ये यहाँ पे है, these are foreigners, so it's called as foreign venture capital investor. तो we are saying इन्वेस्ट करो स्टार्टअप्स में बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. खाली एक चीज़ है, आपको सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू इंडिया एंड इन्वेस्ट. नाउ दे आर सेइंग LLP एज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल. अब ये क्या है स्पेशल पर्पज व्हीकल? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. पहले SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है? नाउ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ एंटिटी set up for a specific cause, task, project, etc. Once project or purpose over, it will be shut down. I can call it as wound up. क्लियर है ना? तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट्स सी, SPV, ये जो है SPV, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे भी आएगा. तो अभी फिलहाल खाली ये लोग बात करें कि पहले सिर्फ कंपनीज ही बनती थी. अभी देखो, सी अर्लियर ऑप्शन ऑफ ओनली सेटिंग अप अ कंपनी एज अ JV था, बट धीरे धीरे वो लोग ने LLP एक्ट के अंदर बोला कि यू कैन ऑल्सो सेटअप अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है इन LLP. फॉरेन कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप फर्म्स. तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट LLP के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो सपोज इफ आई डोंट वांट टू सेट अप अ कंपनी because company has too many laws, so what I can do, I can set up so first is firm has the least compliance of laws. उससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. उससे भी ज़्यादा कंप्लायंस किस में होता है? कंपनी में. तो पहले क्या था, सिर्फ जो फॉरेन का पैसा आता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड कम ओनली इन कंपनी. LLP और फर्म को नहीं अलाउ किया था. अब क्या हो गया, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, दैट LLPs कैन ऑल्सो रिसीव फॉरेन फंडिंग. सो नाउ people who prefer to have the benefits of both a firm and a company can set up a LLP and then receive the funding. However, there are restrictions on receipt of funding. वो हम लोग देखेंगे कि दे कैन नॉट गो इन ऑल सेक्टर्स. कंपनी में फ्रीली अलाउ किया है, बट यहाँ पे थोड़ा इफ्स एंड बट्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, सो दे आर सेइंग LLP can act as a SPV between a foreign company and an Indian company. Means एक foreign company है, let's say उनको collaborate करना है. There is a foreign company and there is a Indian company. What they can do, they both can collaborate and make a separate entity which will be called as a SPV.
हम लोग ने देखा था एग्जाम्पल एयर एशिया ना। एयर एशिया एक फॉरेन एंटिटी भी है और टाटास का भी है. सो इवन इफ यू सी एयर एशिया का क्या था, हाँ, एयर एशिया is basically a joint venture between Tata Sons and Air Asia Investment Malaysia. तो ये वाला कहाँ का है? एयर एशिया मलेशिया में है. ओके, एयर एशिया. और ये कौन सा है? टाटास. सो दे हैव सेट अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. स्पेशल पर्पस व्हीकल मीन्स अ एंटिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. Clear? Once the purpose is over, they can shut it down. Another, तो ये एक हो गया. Advantages of LLP you can write. अब आता है कि ये जो agreements करोगे उसके लिए काफ़ी सारे documentations करने पड़ेंगे. Terms and conditions, long term होगा, short term होगा, purpose क्या होगा, what will be the memorandum of understanding बना सकते वो लोग. Tell me one thing, which is more formal? A contract is more formal or a MOU? कौन सा ज़्यादा लीगल कैरेक्टर्स में होगा या लीगल एनफोर्सिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी? कॉन्ट्रैक्ट में. तो फिर MOU बनाना क्यों? MOU कैसा है कि पहले हम लोग एक बार ये टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम प्लेन में लिखते हैं. तुमको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, अभी लिख लेते हैं, देखते क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, थोड़ा चलाते हैं. अगर हमको ये जम गया MOU के टर्म्स एंड कंडीशन तो हम उसको फॉर्मली राइटिंग में करके कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स लीगली एनफोर्सिएबल. मेक सेंस? सो बिफोर मेकिंग एनीथिंग लीगली एनफोर्सिबल, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट. इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव, लाइक लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इज लाइक अ मैरिज. लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल लाइबिलिटीज आती है क्या? डू दे गेट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी? नो. इट्स ओनली व्हेन फर्स्ट दे वांट टू चेक आउट वेदर दे कैन लिव टुगेदर. इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज नाउ अब्रॉड एंड इट्स कमिंग इन इंडिया ऑल्सो. If they feel they can work it out and they think that it can go on, then they will convert it into a more legal concrete form which is called as a marriage. उसके बाद में अगर कुछ भी होता है तो प्रॉपर्टी के ऊपर वो आ सकता है. Okay? Now the agreement that they enter, if it is a company, they will have a shareholders agreement. If it is a joint venture, then they can have a joint venture agreement. If they are setting up a LLP, they will have a LLP agreement. If they are setting up a पार्टनरशिप फर्म, दे हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट. टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या लिखोगे तुम? नाम क्या होगा, कितने लोग होंगे, ट्रांसफर कैसे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स कौन होंगे, वोटिंग कैसा होगा, डिविडेंड कैसे बटेगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे. तो ये सारे फैक्टर्स ड्राफ्टिंग के टाइम पे तो सब इनकॉर्पोरेट करोगे. जगह किधर होगी, स्कोप क्या होगा बिजनेस का, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट. सो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में पार्टी के डिटेल्स, बिजनेस के डिटेल्स, ओके, वो सब दिया रहेगा. नाउ कमिंग टू दैट स्पेशल पर्पस विच आई टोल्ड यू. नाउ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एन एंटिटी मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. वंस द पर्पस इज अटेन्ड, दिस SPV is shut. SPV you can set it up in the form of a company, partnership, trust, corporation, everything. ओके, अब समझिए SPV है क्या. अभी मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ. ये सब जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यू कैन कोट इट इन द एग्जाम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज अ रियल लाइफ दिस एग्जाम्पल. ओके, नाउ भारती एयरटेल वांटेड टू अक्वायर Zen. ओके, अब भारती एयरटेल ने क्या बोला कि मेरे को ये अक्वायर करना है. तो दिस वाज द अक्वायरर एंड Zen वाज द टारगेट कंपनी. अब उसने क्या बोला कि अगर मुझे अक्वायर करना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा.
तो जैसे भारती एयरटेल लोन लेगा, डोंट यू थिंक भारती एयरटेल का बैलेंस शीट खराब हो जाएगा? क्योंकि लोन दिखेगा ना उसके बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो बोल रहे एक काम करते हैं, एक एसपीवी बनाते हैं, सेपरेट कंपनी बनाते हैं, विच विल बी माई सब्सिडरी, और ये सब्सिडरी को बोलूंगा लोन लेने को। तुम लोन लो, मैं लोन नहीं लूंगा, मेरा बैलेंस शीट खराब हो जाएगा। तुम लोन लो और तुम अक्वायर करो। तो होगा क्या, मैं एक मेरा एजेंट जैसा बिठा देता हूं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाता हूं, ओके, टू टेक ओवर जेन। नाउ टेल मी वन थिंग, ये तो एसपीवी एक नई कंपनी हो गई, इसको लोन कौन देगा? तो भारती एयरटेल बिकेम द गारंटर्स। अब गारंटर से बैलेंस शीट थोड़ी खराब होती है, बिकॉज इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कभी देखा क्या तुमने? नोट्स वोट्स में आता होगा, बट मेन एसेट लायबिलिटी में नहीं आता है गारंटी, क्योंकि अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। तो इनका बैलेंस शीट भी खराब नहीं हुआ, एसपीवी ने लोन ले लिया क्योंकि इनकी गारंटी लिए हुई है, बैंक से भी अरेंजमेंट्स हो गए थे, सब बैंक ने एग्री कर लिया, देन it was acquired. So this was an actual structure that Bharti used to take over a company with the help of a SPV. Clear है ना? Now एक बार लोन रीपे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो उसको फिर मर्ज कर देंगे। अब SPV दूसरा क्या होता है लॉजिक, जिस अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Now let's say there is a company like let's say Reliance Industries. आजकल कंपनीज के पास में थोड़ी सब्सिडरीज होती है कि बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, तो देयर आर मेनी कंपनीज। अब क्यों करते इतनी सारी कंपनीज? अब तुम देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर प्रोडक्ट ए बी सी डी में ऑपरेट कर रहा है और डी में कुछ नुकसान हो गया, ओके, तो सिंस इट इज जस्ट अ बिजनेस, पूरा लीड डूबेगा। ये सोचो, अगर मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेना है तो HUL का लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ 4 प्रोडक्ट्स। अगर एक प्रोडक्ट में कुछ बड़ा लॉस हो गया तो डोंट यू थिंक ये कंपनी के एसेट्स को हिट हो जाएगा और मे बी पूरी कंपनी रिस्क पे हो सकती है। अगर एक डूबा तो सबको लेके डूबेगा, पूरी कंपनी को लेके डूबेगा। तो क्या करना चाहिए? They will make A Limited, B Limited, C Limited and D Limited. All are subsidiaries. तो जब D डूबेगा ना, तो सिर्फ D डूबेगा, और अगर इससे ज्यादा आ गया, liabilities are greater than assets, so can they touch upon other subsidiaries or the parent company? कि खाली लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और बोलेंगे बस इसके जो एसेट्स है सिर्फ उतना ही टच कर सकते हो? तो आंसर है सिर्फ इतना, यू कैन नॉट टच द अदर एंटिटीज बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो इसलिए वो लोग एक अलग ही प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट समटाइम्स व्हेन यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट, अगर तुम सोचो तुम्हारी कंपनी है और तुमको एक नया बिजनेस चालू करना है, तो तुम क्या उसी कंपनी के अंदर चालू करोगे और वो डूब गया तो ये पूरा लेके डूबेगा? इससे अच्छा तुम्हारा जो कंपनी है एक नई कंपनी फॉर्म करो फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स बनाए। अभी ये खाली ये लोग अलग ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉट दैट ग्रेट एग्जाम्पल्स, बट लेट्स सी। एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने बना रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज हो गए। अब ये स्मार्ट सिटीज के अंदर they have made each SPV is made at city level. तो सोचो एक सिटी है, मुंबई के लिए एक अलग SPV बनाया है जो सिर्फ मुंबई को ही ऑपरेट करेगा और मुंबई के बारे में ही देखेगा। दूसरा SPV हो सकता है वो दूसरे सिटी के लिए होगा,
तो ऐसे स्पेसिफिक एरियाज के लिए स्पेसिफिक एसपीवी बना सकते हैं. तो कल उठ के अगर ये लॉस में चला गया ना तो सिर्फ यही डूबेगा, दूसरे एसपीवीज को टच नहीं कर सकते. तो दे यूज द कॉर्पोरेट का बेनिफिट. देन कम्स बेनिफिट ऑफ एसपीवी. जस्ट कीप इट, जस्ट रीड द हेडिंग्स. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंपनी? Purpose of SPV. Market is important. The main purpose of SPV is to allow the parent company to make a higher game, बड़ा game कर सकते हैं, leverage or speculative investment without endangering the entire company. If the SPV goes bankrupt, it will not affect the parent company. SPVs are created to implement large scale projects. Difference between SPV and a separate company, not that important, it's mostly the same. Where a company made for a specific project can be called as SPV. SPV could be a LLP also. Okay. And that is it, we are done with the chapter. Now this chapter में तुमने नोटिस किया होगा कोई भी लॉ नहीं आया है, कोई भी सेक्शन नहीं आया है. सो दीज आर ऑल जनरल टर्म्स, जनरल कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो एंड इट इज नॉट ड्राफ्टेड दैट वेल, सो यू कैन जस्ट रीड अप, डू सम मार्किंग्स एंड गूगल अप कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो विच आर नॉट गिवन दैट वेल. क्लियर है ना? सो दैट इज इट for this much chapter.